आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन की। तो इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें 1 मिनट इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेनी चाहिए। थ्योरी क्या है कि देखो, जो हमारे पास फ्रैक्शन होते हैं वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं। ठीक, फ्रैक्शन हमारे पास दो टाइप का होता है। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो, दोनों में अंतर क्या होता है। हमारा जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें पी बाई क्यू की वैल्यू क्या होती है, 1 < 1 होती है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा पी बाई क्यू की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। इसका मतलब हमारा पी यहाँ पे क्या होता है, क्यू से लेस होता है, या ये कह लो कि हमारा जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ठीक, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, हमारा पी की वैल्यू जो होती है हमारी ग्रेटर देन क्यू होती है, और या ये कह लो हमारा न्यूमरेटर जो होता है वो हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। बस इतना हमें जानना है। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इतनी बातें जाननी है। अब देखो, जो भी हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक, ये कंपटीशन में, वो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन के होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन के होते हैं, इम्प्रॉपर के हमसे कभी भी पूछे नहीं जाते हैं। कभी भी हमसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के जो क्वेश्चन होते हैं वो नहीं पूछे जाते। ठीक, हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन के ही क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। और आगे हम जितनी भी ट्रिक्स की बात करेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जो भी ट्रिक होगी वो सारे के सारे हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन पे ही अप्लाई होंगे, बाकी और किसी पे भी नहीं। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 2/5, 2/3, 2/6, 2/4, 2/7। अब देखो, इस क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान दें तो हमारा न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर हमारा सेम है। न्यूमरेटर हमारा सेम है। देखो, ऐसे केस में क्या होता है कि हम डिनोमिनेटर में चेक करते हैं, डिनोमिनेटर में हम ये चेक करते हैं कि हमारा सबसे छोटा कौन सा है। ठीक, अगर हमारा न्यूमरेटर में सेम होगा, अगर हमारा न्यूमरेटर सेम होगा तो हम डिनोमिनेटर के हिसाब से अरेंज करेंगे। किसके हिसाब से, डिनोमिनेटर के हिसाब से। और जो नंबर डिनोमिनेटर में सबसे छोटा होगा उसका फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में सबसे छोटा कौन सा है, 3। इसका मतलब 2/3 वाला जो फ्रैक्शन है वो सबसे बड़ा होगा, मतलब सेकेंड वाला सबसे बड़ा होगा। उसके बाद क्या आएगा, 4। इसका मतलब 2/4, ये हमारा फोर्थ वाला, टू सेकेंड के बाद फोर्थ वाला हमारा सबसे बड़ा होगा। उसके बाद फर्स्ट वाला, उसके बाद थर्ड वाला, और उसके बाद फिफ्थ वाला। ठीक, अब ध्यान क्या देना है, ध्यान हमें ये देना है कि जब भी हमारा न्यूमरेटर सेम होगा उस केस में हम डिनोमिनेटर के हिसाब से अरेंज करेंगे अपने फ्रैक्शन को। और ध्यान क्या रखना है कि डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटा होगा, डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटा होगा, ठीक, वो फ्रैक्शन हमारा सबसे बड़ा होगा, वो फ्रैक्शन हमारा सबसे बड़ा होगा। और डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा होगा, डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा होगा नंबर, वो फ्रैक्शन हमारा सबसे छोटा होगा, वो फ्रैक्शन हमारा सबसे छोटा होगा। ठीक, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखो, यहाँ पे हम इसको अरेंज करके लिख देते हैं, सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। अब देखो, हम सेकंड अगर देखें तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, 4/9, 7/9, 3/9, 2/9 और 8/9। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दें तो हमारा डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। इसमें हमारा डिनोमिनेटर सेम है। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें देखना है न्यूमरेटर। ऐसे क्वेश्चन में हमारा न्यूमरेटर हमको देखना है। ठीक, तो याद रखना, जब भी हमारा डिनोमिनेटर सेम होगा, डिनोमिनेटर अगर हमारा सेम होगा तो न्यूमरेटर में जो सबसे बड़ा होगा, न्यूमरेटर में जो सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन हमारा, न्यूमरेटर में जो भी नंबर हमारा सबसे बड़ा होगा वो वाला कंप्लीट फ्रैक्शन हमारा सबसे बड़ा होगा। जैसे अगर हम ध्यान दें, डिनोमिनेटर में हमारा 999 है, हमने क्या कहा, हम देखेंगे कि न्यूमरेटर में हमारा जो सबसे बड़ा होगा, तो न्यूमरेटर में हमारा 4, 7, 3, 2, 8 में सबसे बड़ा कौन सा है, 8। इसका मतलब ये फ्रैक्शन जो है हमारा वो सबसे बड़ा होगा, मतलब फिफ्थ वाला हमारा सबसे बड़ा होगा। उसके बाद ये वाला काम हो गया। उसके बाद 4, 7, 3, 2 में सबसे बड़ा कौन है, 7।
इसका इसका मतलब हमारा सेकंड वाला सबसे बड़ा होगा। उसके बाद ये वाला भी काम खत्म हो गया। उसके बाद हमारा कौन सा बचा? 432। 432 में सबसे बड़ा कौन है? 4। इसका मतलब फर्स्ट वाला हमारा हमारा सबसे बड़ा होगा। उसके बाद हमारा इसका भी काम खत्म। हमारा बचा 3 और 2, और 3 और 2 में सबसे बड़ा कौन है? 3। इसका मतलब हमारा थर्ड वाला, और उसके बाद फोर्थ वाला। ठीक, ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर। तो हमें क्या देखना है? अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है, अगर हमारा डिनोमिनेटर अगर हमारा सेम है, तो हमें क्या करना है? हमें अरेंज करना है न्यूमरेटर के हिसाब से। हमें ये देखना है कि न्यूमरेटर में सबसे बड़ा नंबर कौन है। जो नंबर हमारा न्यूमरेटर में सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन हमारा सबसे बड़ा होगा। ठीक, ये हो गया हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। देखो, ये क्वेश्चन भी हमारे पूछे जाते हैं, लेकिन जनरली जितने भी हमारे छोटे एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। ठीक, अब जो हमारा मेन क्वेश्चन अब शुरू हो रहा है, जो हमारे अच्छे अच्छे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक, देखो थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा क्या है? 11/14 और 16/19 और 19/21। अब देखो ऐसे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे अलग अलग होते हैं, उसमें हम यूज करते हैं अपना डिफरेंस मेथड। कौन सा मेथड? डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड। देखो इस मेथड में होता क्या है? डिफरेंस मेथड इसमें हम करते क्या हैं? हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस निकालते हैं। इसका अगर हम डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा? 3। इसका डिफरेंस कितना आएगा? 3। और इसका डिफरेंस कितना आएगा? 2। इसका डिफरेंस कितना आएगा? 2। ठीक, 14 - 11 3, 19 - 16 3, 21 - 19 2। ठीक, अब हमें करना क्या है? जितने भी हमारे पास डिफरेंस आए हैं उनका हम एलसीएम ले लेंगे। अगर हम एलसीएम ले अपना 3, 3, 2 का, तो कितना आएगा? 6 आएगा। एलसीएम हमारा क्या आएगा? 6 आएगा। अब हमें करना क्या है? जो हम करते हैं, मतलब एलसीएम लेने के लिए जिस भी तरीके से जो भी हम स्टेप अप्लाई करते हैं वही स्टेप हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? अब एलसीएम हमारा जो भी आया 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक, अब हम इंडिविजुअल जितने भी हमारे डिफरेंस हैं उन सबको एक एक करके हम क्या करेंगे? एक बार इसको 6 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो भी आएगा उसको हम ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो अगर हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2। 2 को हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, 22। अब देखो दूसरा डिफरेंस क्या है? 3। फिर से हम वही करेंगे, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 2। 2 को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में, कितना आ जाएगा? 32। उसके बाद अब यहाँ पे क्या है? 2। ठीक, तो 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 3। और 3 को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 57। अब देखो यहाँ पे जो नंबर आया, अब हम इसको अरेंज कर देंगे। ठीक, इसको अरेंज करने के बाद जो भी हमको पैटर्न मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला। उसके बाद सेकंड वाला, उसके बाद फर्स्ट वाला। इसका मतलब हमारा ऑर्डर क्या आ गया? हमारा ऑर्डर आ जाएगा 19/21, 19/21, उसके बाद 16/19, उसके बाद 11/14। समझ में आया? एक बार दोबारा देख लो। हमें करना क्या है? देखो हमें करना क्या है? देखो हमें करना ये है कि हमारे पास जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नंबर लिखे हैं उनका डिफरेंस निकालना है। उनका डिफरेंस अगर हम मान लो यहाँ पे निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 3। यहाँ पे क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक, 19 में से 16 गया, कितना आया? 3। 21 में से 19 माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 2। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें यहाँ पे जो भी डिफरेंस आया है उसका एलसीएम लेना है। हमने एलसीएम लिया, कितना आया? 6। अब हमें क्या करना है? हमें हर एक डिफरेंस से एलसीएम को डिवाइड करना है। हर एक डिफरेंस से, चाहे यहाँ पे D1 है, D2 है, D3 है, हर एक डिफरेंस से एलसीएम को डिवाइड करना है। और एलसीएम को डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर हम एलसीएम को D1 से डिवाइड करेंगे, मतलब 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 2। 2 को हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 22। फिर हम 6 को अगर 3 से दोबारा डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 को हम 16 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? 32।
वैसे ही 6 को अब हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 3 को हम 19 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 57। अब हमें इस फ्रैक्शन से कोई मतलब नहीं है, अब हम इसको अरेंज कर देंगे। इसको अरेंज करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा, इसको अरेंज करने के बाद जो भी हमारा ऑर्डर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको अगर हम अरेंज करेंगे तो सबसे बड़ा हमारा क्या हो जाएगा 57, उसके बाद 32, उसके बाद 1। अब देखो इसमें हमारा क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक, ये फ्रैक्शन दे देगा, हमने इसको अरेंज कर लिया, तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बनता है कि इसको अरेंज करो। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि इसमें सबसे हाईएस्ट कौन है, तो हमारा हाईएस्ट कौन सा है, सबसे 19/21 हमारा सबसे हाईएस्ट फ्रैक्शन है। थर्ड हमारा बन जाएगा कि सबसे लोवेस्ट कौन है, तो लोवेस्ट कितना हो जाएगा 11/14। तो इसमें से हमारे 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये तो हमारा था डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। इसका मतलब पहला, दूसरा और तीसरा, ये हमारा हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये हमारा हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक। तो इससे हमारे 4 तरीके के क्वेश्चन बन सकते थे, चारों तरीके के क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, 3/4, 4/11, 5/9, 6/13 और 7/12। अब देखो हमें क्या करना है, वैसे अगर तुम इसको डिवाइड करके भी करोगे, जैसे 3 को 4 से डिवाइड करो, 4 को 11 से करो, 5 को 9 से करो, 6 को 13 से करो, 7 को 12 से करो, ठीक। उसके बाद जो भी आएगा उसको अरेंज कर दो, वो भी सही है। लेकिन जब इसे तुम डिवाइड करने जाओगे तो डेसिमल के बाद जो नंबर आएंगे वो इतने सेम आएंगे ना, तुम समझ नहीं पाओगे कि अरेंज कैसे करें। अब वहाँ पे एक एक करके तुमको अरेंज नहीं करना होगा, ठीक, एक एक करके डिवाइड नहीं करोगे पेपर में। अब एक एक करके अगर तुम डिवाइड करने बैठोगे तो इतने में तुम्हारा बहुत टाइम लॉस हो जाएगा, ठीक। इसलिए डिवाइड नहीं करना है, और डिवाइड करोगे भी तो ना, तो कई बार क्या होगा कि हो सकता है जैसे इसका, इसकी और इसकी वैल्यू बहुत पास पास हो, बहुत पास पास हो, डेसिमल के बाद हो सकता है 2 से 3 डिजिट हमारे सेम आए, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, फिर हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक। इसलिए हम इस मेथड को यूज करते हैं, इससे हमें एक्यूरेट आंसर मिल जाता है। अब देखो इसी मेथड को हम इसमें अप्लाई करते हैं। 3 और 4 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1, 4 और 11 कितना हो जाएगा 7, ठीक। इसका कितना हो जाएगा 4, इसका कितना हो जाएगा 7, और इसका कितना हो जाएगा 5। इसका हो जाएगा 7, 4, 7, 5, 7 5 12, 7 6 13, 5 4 9, और कितना हो जाएगा हमारा 11 में से 4 गया 7, ठीक है, और 1। अब हमने क्या कहा था, यहाँ पे जो भी डिफरेंस आया है उसका हम क्या ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम ऑफ 7, 4, 7 और 5, ठीक। 7 4 7 और 5, 1 का कोई मतलब नहीं है, ठीक। एलसीएम ऑफ 1, 7, 4, 7 और 5, अगर एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 7 इंटू 4 इंटू में 5, 7 5 35 इंटू में 4 कितना हो जाएगा 4 5 20, 0 और 2 कैरी गए, 4 3 12, 12 2 14, ठीक। 7 5 35 और 35 इंटू में 4, 35 इंटू 4 मतलब 140। हमारा एलसीएम कितना आ गया 140, एलसीएम हमारा 140 आ गया। अब हमने क्या कहा था, हम इंडिविजुअल डिफरेंस को, मतलब हर एक डिफरेंस को क्या करेंगे 140 में डिवाइड करेंगे, मतलब 140 को हम हर एक डिफरेंस से डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो भी आएगा उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो अगर हम 140 को सबसे पहले 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 140, 140 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा 14 3 42, मतलब 420। उसके बाद देखो अगर हम 140 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 20, और 20 इंटू 4 80। फिर इससे हम करेंगे 40 से अगर हम डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 30 और 35, 35 35 इंटू 5 कितना जाएगा 35 इंटू में 5 कितना हो जाएगा 35 इंटू 5, 5 5 जो 25 कैरी 2, 5 3 जो 15 2 17, 175 175। और अब हम करेंगे तो 7, 140 को हम 7 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 20, और 20 इंटू 6 120। अब हमारा आया 5, अब हम 140 को
5 से डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा 28, और 28 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 से 56, 6 हाथ लगे 5, 7 में 14, 5 19, तो 196। अब हमें क्या करना है, अब हम इस फ्रैक्शन को भूल जाएंगे और इसको हम अरेंज कर देंगे। इसको हम अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा पहला, उसके बाद हमारा फिफ्थ हो जाएगा, उसके बाद हमारा कौन सा हो जाएगा थर्ड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद सेकेंड। ये हमारा हो गया आंसर इस क्वेश्चन का, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हमें इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा काम खत्म हो गया। ठीक, इसका मतलब हमारा सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा 3/4, उसके बाद फिफ्थ वाला मतलब 7/12, उसके बाद थर्ड वाला 5/9, उसके बाद फोर्थ वाला 6/13, उसके बाद हमारा कौन सा हो जाएगा 4/11। ये हमारा ऑर्डर हो गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहला क्वेश्चन तो हमारा ये हो जाएगा कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये हमारा कौन सा है डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो तो हमारा क्या हो जाता हमारा हो जाता सेकेंड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद थर्ड, और उसके बाद फिफ्थ, उसके बाद फर्स्ट। ये हमारा कौन सा ऑर्डर है, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या बन जाता, हमसे पूछता सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा हो जाता 3/4। चौथा हमारा क्या पूछता कि सबसे लीस्ट कौन है, तो सबसे लीस्ट कौन सा हो जाता 4/11। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो गया, नहीं हाँ फोर्थ हो गया। ठीक, देखो ये तो समझाने में इतना टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको एक बार समझ लेंगे और सही से तरीका मालूम चल जाएगा तो ये क्वेश्चन 10 से 12 सेकंड में आराम से हो सकता है। ठीक, लेकिन बस एलसीएम निकालना थोड़ा आता हो, एलसीएम भी निकालना आप लोगों को आराम से आता हो। और अभी हम आगे दूसरा मेथड, अपना दूसरे मेथड के बारे में भी बात करेंगे। ठीक, कभी कभी क्या होगा कि एलसीएम बहुत बड़ा आ जाएगा, कभी कभी एलसीएम बहुत बड़ा आ जाएगा तो दिक्कत होगी, तब हम इस मेथड से काम नहीं कर पाएंगे। उस समय हम यूज करेंगे अपना दूसरा मेथड। ठीक, उसमें हम यूज करेंगे अपना दूसरा मेथड। तो देखो आते हैं अपने हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा कौन कौन सा हो गया, थर्ड हो गया और फोर्थ हो गया। अब देखते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन। देखो फिफ्थ में क्या है हमारा, लिखा 2/3, 3/5, 7/9, 9/11 और 8/9। हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। 231, 532, 792, 9 2 11, 8 1। ठीक, हमारा डिफरेंस कितना आ गया 1 2 2 2 और 1। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा 1 2 2 2 और 1 कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, अब हमने क्या कहा था 2 को 1 से डिवाइड करो, 2 को 1 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 2, 2 2 जा 4, 2 को 2 से डिवाइड करो 1 3, यहाँ पर भी 2 2 है तो वो 7, यहाँ पर भी 2 को तुम 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 1, 1 को 9 में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, 9, 2 को 1 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 2 को 1 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 2, 2 8 जा 16। बस हमारा काम खत्म, हमारा काम यहीं पे खत्म हो गया। हम इसको अरेंज कर ले रहे हैं। ठीक, इसको हम अरेंज कर ले रहे हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा फिफ्थ, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद हमारा हो जाएगा यहाँ पे थर्ड, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड। ये हमारा ऑर्डर हो गया, ये हमारा क्या हो गया ऑर्डर। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा हमारा फिफ्थ वाला, मतलब 8/9, फिर 9/11, फिर 7/9, फिर 2/3, फिर 3/5। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक, हमसे पूछ लेगा कि ये सबसे बड़ा, ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना। पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर का, दूसरा हो जाएगा हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर का, मतलब सेकंड, ग्रेटर देन फर्स्ट, ग्रेटर देन थर्ड, ग्रेटर देन फोर्थ और ग्रेटर देन फिफ्थ। ये हमारा हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब पहले सबसे छोटा, फिर से बड़ा, फिर से बड़ा, फिर से बड़ा और फिर लास्ट में सबसे बड़ा। ठीक, तीसरा हो जाएगा हमारा कि सबसे बड़ा कौन है इन चारों फ्रैक्शन में, सबसे बड़ा कौन सा है, तो 8/9 सबसे बड़ा है। और फोर्थ हमारा हो जाएगा इन चारों में सबसे लीस्ट कौन सा है, सबसे लीस्ट कौन सा है, तो कौन सा है 3/5। ठीक, ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। अब आते हैं हम अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। तो सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा कौन सा है, देखो सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा
है 2/5, 2/5, 3/8, 4/9, 5/13 और 6/11। हमने क्या कहा, डिफरेंस निकालो। 3, 5, 5, 8 5 13, 8, 6 5 11, 5। ठीक, डिफरेंस हमें मालूम चल गया। अब एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 3, 5, 5, 8, 5। ठीक, एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा 3 × 5 × 8, 3 × 5 × 8 कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, 3 120, 120 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया 120, 120 हमारा हो गया एलसीएम। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा एलसीएम आया उसको हम डिवाइड करेंगे डिफरेंस से। जो भी हमारा डिफरेंस आया उससे हम डिवाइड करेंगे एलसीएम को। तो देखो 120 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 40, 42, 40 इंटू में 2। जो भी हमारा डिवाइड करने के बाद आएगा उसको हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जाएगा 40 इंटू 2 80। 120 को 5 से डिवाइड करो तो 20 और 24, 24 इंटू 3 72, 5 दोबारा 120 को 5 से डिवाइड करोगे कितना जाएगा 24, 24 इंटू में 4 कितना हो जाएगा 24 इंटू में 4, 4 4 16, 6 कैरी गए 1, 4 2 8 9, 96 है। अब हमारा आ गया 8 से, 120 के 8 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 15, 15 5 75। अब हमारा फिर से 5 आ गया। ठीक, फिर से अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 24, और 24 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 चौक 24 के 4 हाथ तक 2, 6 2 12 2 14, मतलब 144, 144। अब हमें इनको अरेंज कर देना है। हमें क्या करना है, इनको अरेंज कर देना है। तो क्या हो जाएगा 144 और मतलब कि फिफ्थ वाला और उसके बाद अरे यार फिफ्थ, उसके बाद थर्ड, उसके बाद हमारा हो जाएगा फर्स्ट, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद सेकेंड। ये हो गया हमारा अरेंजमेंट। ठीक, इसका मतलब फिफ्थ वाला कौन सा हमारा 6/11, फिर थर्ड वाला 4/9, फिर फर्स्ट वाला 2/5 और फिर फोर्थ वाला 5/13 और उसके बाद कौन सा सेकंड वाला मतलब 3/8। ठीक, ये हो गया हमारा अरेंजमेंट। ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड हमसे पूछ लेगा ये हमारा किस ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ना। हाँ, मतलब पहले सबसे बड़ा फिर छोटा छोटा छोटा। ठीक, डिक्रीजिंग ऑर्डर। दूसरा पूछ लेगा हमसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसका मतलब सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। ये हो जाएगा हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या पूछेगा, हाईएस्ट। हाईएस्ट हमारा कौन सा हो जाएगा 6/11। और फोर्थ क्वेश्चन हमसे पूछेगा लोवेस्ट। तो लोवेस्ट कौन सा हो जाएगा हमारा 3/8। ठीक, ये हो गया हमारा डिफरेंस का मेथड। ये हो गया हमारा डिफरेंस मेथड। और इस टाइप के क्वेश्चन हमारी कंप्लीट हो गए। देखो इस क्वेश्चन में इन सब क्वेश्चन में क्या था कि हमारे पास जो एलसीएम आ रहे थे बहुत छोटे आ रहे थे। मतलब जो भी हमारे पास डिफरेंस करने के बाद, जो डिफरेंस लेने के बाद जो भी नंबर आ रहा था वो हमारा इस तरीके का था कि हम उनका एलसीएम ले पा रहे थे, उनका हम एलसीएम ले पा रहे थे। लेकिन कई बार क्या होगा, हमारे पास इन जो डिफरेंस होगा वो इस तरीके का होगा कि हम उनका एलसीएम नहीं ले पाएंगे। मतलब बहुत बड़े बड़े डिफरेंस होंगे, उनका हम एलसीएम नहीं ले पाएंगे। तो उस केस में हम इस मेथड को यूज नहीं कर पाएंगे। मतलब कर सकते हैं। ठीक, अगर मान लो किसी को एलसीएम लेना आ रहा है, अगर कोई एलसीएम ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से तुम कर सकते हो, एलसीएम से भी कर सकते हो। लेकिन उसमें क्या होगा कि फिर टाइम लगेगा। लेकिन जिसको एलसीएम लेना नहीं आ रहा है उसके लिए फिर दिक्कत है। ठीक, ऐसे समय में हम यूज करते हैं अपना क्रॉस मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब देखो इनका यूज क्या है। इसका यूज हम जनरली तब करेंगे जब हमसे ये पूछा हो कि ग्रेटेस्ट कौन सा है और लोवेस्ट कौन सा है। कब यूज करेंगे, ग्रेटेस्ट कौन, जब पूछेगा कि ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन है या लोवेस्ट फ्रैक्शन कौन है, या तब करेंगे जब एलसीएम, जब मतलब कि हमारा डिफरेंस मेथड था उससे नहीं हो पाएगा। ठीक, जब हमारा डिफरेंस मेथड था
उससे नहीं हो पाएगा, या ये कह लो कि एलसीएम जो होगा बहुत बड़ा आ जाएगा, बहुत बड़ा आ जाएगा। ठीक, जब एलसीएम बहुत बड़ा आएगा डिफरेंस लेने के बाद, तब हम इसका यूज करेंगे, तब हम इसका यूज करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन लेते हैं अपना, पहला क्वेश्चन हम अपना लेते हैं इस टाइप का। देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा सबसे सिंपल है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है हमारा। अगर हमसे बोल दिया जाए 7/12 में और 6/13 में कौन सा सबसे बड़ा है। ठीक, तो देखो हमें क्या करना है, हम इनका एलसीएम ले लेंगे। इसका मालूम कर सकते हैं, ठीक, उससे भी कर सकते हैं कि पहले एलसीएम ले लें। तो देखो पहले वाले मेथड से हम देख लेते हैं अपना 7/12, पहले वाले मेथड से हम देख रहे हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा 5 और 6 7, एलसीएम क्या आ जाएगा 35 और 7, फिर इसको हम 35 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा 7, 7 7 जा 49, और अब हम इसको 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 5, और 5 6 जा 30। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा हमारा 7/12। लेकिन यहाँ पे हमारा टारगेट क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखना। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी फ्रैक्शन दिया है उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रहा है। अगर हम 7 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 91। वैसे अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 72। अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें करना क्या है, हमें बस इतना देखना है कि कौन सा बड़ा है। यहाँ पे 91 और 72 में कौन सा क्या बड़ा है 91। इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये वाला फ्रैक्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक, हमें अब देखो उसमें हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद पहले डिफरेंस लिया, डिफरेंस लेने के बाद जो भी नंबर आया उसको हमने एलसीएम लिया, और उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करा न्यूमरेटर में, तब जाके हमने चेक किया कि हमारा कौन सा बड़ा है। इसमें हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस एक क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम देख लिए कौन सा हमारा बड़ा है, तो वही वाला फ्रैक्शन हमारा बड़ा होगा। ठीक, ये है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसमें हमने केवल एक स्टेप में काम कर लिया। ठीक, अब हम लेते हैं थोड़ा सा इससे बड़ा क्वेश्चन, इससे बड़ा क्वेश्चन, जिससे कि और सही से क्लियर हो जाए। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, 3/7 और 5/11, 7/11, 8/15 और 4/9। अब हमें अगर ये मालूम करना हो इसमें से सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, तो हम क्या करेंगे। देखो पहला मेथड तो हमारा यही है कि डिफरेंस मेथड। ठीक, उससे तुम निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो, हालांकि निकाल सकते हो, लेकिन हमें मालूम क्या करना है, केवल डिफरेंस मालूम करना है। तो हमें इतना लंबा नहीं जाना पड़ेगा, नहीं, हमें मालूम क्या करना है, गलती से निकल गया, हमें मालूम करना है कि सबसे हाईएस्ट कौन है, सबसे हाईएस्ट कौन है। तो हम डिफरेंस मेथड से नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि अगर डिफरेंस मेथड से जाएंगे तो पहले तो हमको डिफरेंस निकालना पड़ेगा, उसके बाद एलसीएम लेना पड़ेगा, उसके बाद उसको काट पीट कर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे। ठीक, हालांकि ये हो भी सकता है अगर हमसे बोल दे कि ऑर्डर लिखना है तब तो ठीक है, हम इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमें हमसे यही पूछा गया है कि इसमें ग्रेटेस्ट कौन है और लोवेस्ट कौन है, तो हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर हम करेंगे तो मुश्किल से 1 से 2 मिनट में हो जाना चाहिए। ठीक, आराम से, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम बहुत छोटे आएंगे, देखने से लग रहा है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे हमारा 6, फिर यहाँ पे 5। हाँ, एलसीएम हमारा छोटा आएगा। ठीक, डिफरेंस हमारा छोटा आ रहा है, इसलिए एलसीएम भी हमारा छोटा आएगा। लेकिन हम यूज करेंगे अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो हमने क्या कहा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब भी हमारे पास 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन दिए होंगे तो हम हमेशा स्टार्टिंग के 2 से करेंगे, स्टार्टिंग के 2 से हम शुरू करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, देखो अगर 11 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 33, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 75। इसका मतलब नहीं, 7 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 35 आ जाएगा, और यहाँ पे 33। इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन हमारा इससे बड़ा है, ये वाला फ्रैक्शन जो है हमारा इससे बड़ा है। अब हम इसको छोड़ देंगे, इसको हम छोड़ देंगे, अब हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे। ठीक, इन दोनों में हमने कंपेयर कर लिया, हमारा कौन सा बड़ा निकला, ये वाला हमारा बड़ा निकला। अब हम इसको छोड़ देंगे, इसको हम लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। अब हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे, इसको और इसको। देखो 11 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 55, और हम 11 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 77।
इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ये वाला 77 हमारा बड़ा है ना, इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन हमारा बड़ा है इन दोनों में, तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक, इसको अब हम छोड़ देंगे। अब हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे, इसको और इसको। देखो 15 7 जा कितना हो जाएगा, 15 7 जा हो जाएगा हमारा 105, और 11 8 जा कितना हो जाएगा 88, 11 8 जा 88। तो देखो 105 और 88 में कौन सा बड़ा है, ये वाला। इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन हमारा क्या है, छोटा है, तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम छोड़ देंगे। याद रखना हमें फाइंड क्या करना, ग्रेटेस्ट नंबर, इसलिए हम ग्रेटर वाले को ले रहे हैं, लोएस्ट वाले को छोड़ते जा रहे हैं। तो ये वाला इसका काम खत्म, इसका काम खत्म और इसका काम खत्म। अब हम क्या लेंगे, अब हम इन दोनों को लेंगे, इन दोनों को लेंगे। ठीक, अब इसमें हमको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो 7 9 जा या 9 7 जा 63 और 11 4 जा 44। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है, 63 और 44 में ये वाला। इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन हमारा क्या है, बड़ा है, और ये वाला छोटा है। इसका मतलब हमारा इसका भी काम खत्म, ये वाला भी हमारा छोटा है इससे। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला, थर्ड वाला हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7/11 हमारा आंसर हो जाएगा। 7/11 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना था, ग्रेटेस्ट। कितना सिंपल तरीका है। ठीक, मुश्किल से हो गया होगा यार, 1 मिनट भी कंप्लीट लगा नहीं होगा ये तो समझाने में, अगर मान लो टाइम लग भी गया होगा। बाकी अगर आप लोगों को आता है तो इसमें टाइम नहीं लगेगा। ठीक, अब मान लो हमें यहाँ पे फाइंड करना होता है लोवेस्ट, यही क्वेश्चन हमारा। अगर इसमें हमको फाइंड करना होता है लोवेस्ट, तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग 2 लेते हैं। 11 3 जा 33, 7 5 जा 35। ठीक, 33 और 35 में छोटा कौन है, ये वाला, इसको हम छोड़ देते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। अब हमको क्या फाइंड करना है, लोवेस्ट, इसलिए हम बड़े वाले को छोड़ देंगे। ठीक, इसका मतलब इसका और इसका केस हमारा, इसका काम हमारा खत्म हो गया। ठीक, अब हम लेंगे इसको और इसको वाले। ठीक, इसको और इसको लेंगे। तो देखो 11 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 होगा। ठीक, अब हम 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 49। इसका मतलब यहाँ पे हमारा अभी भी देखो ये वाला जो फ्रैक्शन हमारा इससे छोटा है, ये वाला फ्रैक्शन जो हमारा इससे छोटा है, मतलब 33 हमारा 49 से छोटा है। इसका मतलब इस वाले को हम छोड़ देंगे, इस वाले को हम लेफ्ट कर देंगे, इसका भी काम खत्म। अब हम लेंगे अपना फर्स्ट और फोर्थ वाले को। याद रखना यहाँ पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोवेस्ट फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हम लोवेस्ट वाले को ले रहे हैं और बड़े वाले को छोड़ते चले जा रहे हैं। ठीक, अब देखो 15 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 45, और 7 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 56। यहाँ पर भी छोटा कौन सा है, यही वाला, ये वाला हमारा कौन सा छोटा है इससे। इसका मतलब इस वाले को भी हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, इस वाले को भी हम छोड़ देंगे। अब कौन सा बचा हमारा, अब हमारा बचा ये वाला। अब देखो 9 3 जा 27 एंड 7 4 जा 28। अब कौन सा छोटा है हमारा, 27 हमारा 28 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ये वाला फ्रैक्शन खत्म, बचा कौन सा हमारा, ये वाला। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, 27 मतलब कि 3/7 वाला हमारा सबसे छोटा हो गया। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। ठीक, एक में अगर हमसे मान लो ग्रेटेस्ट पूछ लिया तो ये हो जाएगा, और लोएस्ट पूछ लिया तो ये हो जाएगा। ठीक, इसका एक यूज भी है, अगर हमसे मान लो पूछ लिया कि इसको मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। अगर हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट मालूम है तो हम ऑप्शन देख के आंसर बता सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। ठीक, ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन इसमें का। अब देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। इसी में एक और हम क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि इसका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक, देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या हमारा थर्ड है ना, थर्ड क्वेश्चन हमारा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो क्वेश्चन क्या हमारा, देखो 9/31, 3/17, 6/23 और 4/11, 7/25। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, अगर हम अपने पहले मेथड से सॉल्व करेंगे, डिफरेंस मेथड से, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22, यहाँ पे हमारे पास आएगा 14, यहाँ पे आएगा हमारे पास 17, यहाँ पे आएगा हमारे पास 7 और यहाँ पे आएगा हमारे पास 18। अब अगर तुम इसका एलसीएम लोगे, किसका, 22 का, 14 का,
17 का, 7 का, 18 का, तो भैया इतने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, बहुत टाइम चला जाएगा, पेपर में हो भी नहीं पाएगा। ठीक, जिसको एलसीएम लेना आता है उसके लिए ठीक है, लेकिन उसके लिए भी एलसीएम थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक, थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए डिफरेंस मेथड में तो मत ही जाना इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे एलसीएम थोड़ा सा दिक्कत करे। हालांकि हो जाएगा, ठीक ना, अगर तुम एलसीएम ले रहे हो तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन सजेशन यही है कि जहाँ पे हमारे लिए हर एक क्वेश्चन की वैल्यू है और हर एक क्वेश्चन पे हमको 5 से 10 सेकंड मिल रहा है, मतलब 20 से 30 सेकंड, वहाँ पे हम इस मेथड को अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक, वरना एलसीएम ही लेते ले रहोगे। हमें करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमें ये फाइंड करना है इसमें सबसे लार्जेस्ट कौन सा है। तो हमने क्या कहा था, ऐसे केस में हम क्या यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखो आ जाओ, 17 हमने क्या कहा था, हमें क्या मालूम करना है, पहले क्वेश्चन देखना, क्या मालूम करना है, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट याद रखना, वर्ड याद रखना, ग्रेटेस्ट हमें फाइंड करना है, फिर दूसरे वाले में हमको लोवेस्ट फाइंड करना है। पहला हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट। देखो हमने क्या कहा था, स्टार्टिंग दो लो, स्टार्टिंग दो हम ले लेंगे। ठीक, तो 17 9 जा 157 और 31 3 जा कितना हो जाएगा, 93। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये वाला, इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन इससे बड़ा है, इसका तो काम खत्म, इसको तो हम नहीं लेंगे। ठीक, इसका काम खत्म। इन दोनों में हमें मालूम चल गया कौन सा बड़ा है, इन दोनों में हमारा ये वाला बड़ा है। ठीक, अब हम देखेंगे इसको और इसको, देखो इसको और इसको देखेंगे। तो 23 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 207 207 आ जाएगा। ठीक, लगभग यही आएगा, लगभग क्या यही आएगा मेरे ख्याल से। 31 को अगर 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 180 और 186। इन दोनों में कौन सा बड़ा है, इन दोनों में हमारा 207 बड़ा है, 207 बड़ा है, इसका मतलब इसका खेल खत्म। हम बड़ा वाला क्यों देख रहे हैं, हम बड़ा वाला नंबर इसलिए देख रहे हैं कि हमें फाइंड करना है ग्रेटेस्ट। इसका मतलब जो लोवेस्ट वाला होगा उसको हम हटाते चले जाएंगे। ठीक, ये लग इसका काम खत्म। आ जाते हैं इसमें, इसमें हम आ जाएंगे। ठीक, तो देखो 11 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, 99। 31 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 124। इसका मतलब अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है, इन दोनों में हमारा ये वाला बड़ा है, इसका मतलब इसका खेल अब खत्म। अब इसका खेल खत्म हुआ। ठीक, अब इसका खेल खत्म हो गया, तो हम इसको हटा देंगे। अब हमारा कौन सा बचा, ये और ये और ये बचा। तो देखो 25 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 100, और 11 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना जाएगा, 77। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ये वाला, इसका मतलब इसका भी खेल खत्म। सबसे बड़ा फ्रैक्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, 4/11। सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा हमारा हो जाएगा, 4/11। 4/11 यहाँ पे क्या था, 7/25 ना। तो मालूम चल गया हमें हमारा ग्रेटेस्ट कौन सा है, 4/11। अब देखो सिंपल, ये तो समझाने में इतना टाइम लगा, अगर समझाना नहीं होता तो यही क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड मैक्सिमम लेता है यार, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेता। ठीक, हाँ मालूम चल गया हमारा कौन सा बड़ा है, ये वाला। अब देखो इसमें अगर तुम डिफरेंस मेथड लगाते हैं तुम्हारा कितना टाइम जाता है। पहले तुम एलसीएम लेते हैं, मतलब डिफरेंस निकालते हैं, उसके बाद एलसीएम लेते हैं, फिर सारा कांड करते हैं, तब जाके हमारा निकल पाता है। और इसमें हमको कुछ नहीं करना पड़ा, केवल मल्टीप्लाई करना पड़ा बस। ठीक, और मल्टीप्लाई करने में थोड़ी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक, टेबल तो याद होना ही चाहिए 20 तक। अब देखो ये तो हमारा हो गया ग्रेटेस्ट का काम। अब हमें फाइंड करना है लोवेस्ट कौन सा, हमारा लोवेस्ट कौन सा है। तो देखो क्या करेंगे, हम वही काम करेंगे, लेकिन अभी तक हम किसको निगलेक्ट कर रहे थे, जो हमारा बड़ा वाला आ रहा था उसको हम ले रहे थे और छोटे वाले को हटा रहे थे। अब देखो हम क्या करेंगे, 17 9 जा 153 और 31 3 जा 93। हमें फाइंड क्या करना है, छोटा वाला। तो अब हम छोटे वाले को लेंगे, बड़े वाले को हटाएंगे। इन दोनों में छोटा कौन सा है, ये वाला, इसको हम हटा देंगे, इसका काम खत्म। हम देखेंगे इन दोनों को, 17 6 जा तो 17 25 85, 17 छक्का 102 और 23 3 जा कितना हो जाएगा, 69। इन दोनों में छोटा कौन सा है, इन दोनों में छोटा कौन सा है, ये वाला छोटा है। इसका मतलब इसका भी गेम खत्म, इसका भी काम खत्म। अब देखो अब हम इन दोनों में आएंगे, तो 11 3 जा 33 और 17 4 जा 68। अब इन दोनों में कौन सा छोटा है, ये वाला छोटा है। इसका मतलब इसका खेल खत्म हो गया, इसका खेल खत्म। अब हमारा बच्चा ये और ये वाला, ये और ये वाला। तो देखो 25 3 जा 75 और 17 7 जा भैया जो भी होगा, हाँ मतलब 119। ठीक, तो कौन सा छोटा है,
75 हमारा छोटा है 119 से। इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन हमारा सबसे छोटा हो गया, ये वाला फ्रैक्शन हमारा क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया, बाकी सब काम क्लास। हमारा आंसर क्या आ गया, 3/17। यहाँ पे आकर हमारा इसका भी आंसर हो गया। अब हमसे पूछता क्या, या तो ग्रेटेस्ट पूछता, या तो लोवेस्ट पूछता, या तो ऑर्डर पूछता। और अगर हमें मालूम है कि हमारा सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन है, तो हम ऑप्शन में जाके चेक कर लेंगे, हमको मालूम चल जाएगा। ठीक, यहाँ पर आके हमारा खत्म होता है ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन। ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन हमारा यहाँ पे आकर खत्म होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। याद करके सब्सक्राइब कर देना दोस्त। ठीक, धन्यवाद।